जाते हैं तो राशन की समस्या अब किसी को नहीं, खाने बिना कोई नहीं मर रहा। पार्टी का निर्देश हो जाता है कि इसको टिकट दे दिया जाए तो उसके साथ उसका सिपाही लग जाता है। यह नहीं देखता है कि भाई हमको मिलना चाहिए। चाहे क्या पार्टी में ऐसे लोग भी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब हो चुकी थी, लोग सुनने वाले नहीं थे। प्रदेश की बात कर रहे हैं उस समय वो लोग झंडा लेकर घुमा करते थे। आरपीएन सिंह जी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे सिपाही हैं। कुछ ग्राम सभाओं में ऐसे लोग हैं जो आज भी वंचित शोषित लोगों को आवास नहीं दिलवा पाए हैं। हालांकि सरकार ने व्यवस्था की है, 5 सालों में जितने काम करने चाहिए उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। कुछ नेतृत्वकर्ता लोग ऐसे बैठे हुए हैं इस जिले में भी कि जिससे विकास पर ध्यान भटक जाता है, व्यक्तित्व अपना बढ़ाने के चक्कर में ध्यान जाता है। विधानसभा 2022 के चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और तमाम पार्टियों के नेता लोगों को अपनी तरफ रिझाने के लिए लगे हुए हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। तमाम पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। हम अभी कुशीनगर जिले के पडरौना विधानसभा के सिधुआ बाजार में उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम उनसे बात करेंगे कि यह चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, पार्टियाँ क्या मुद्दा लेकर आपके बीच में आएंगी और आप किस मुद्दे पर किस पार्टी को वोट देंगे और किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी चिंटू पांडे जी हैं। पहले हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यह किस मुद्दे पर किस पार्टी को वोट देंगे और किसकी सरकार बनाना। बहुत बहुत स्वागत है चिंटू जी आपका हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद। अभी 2022 विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। नेता अपने अपने पक्ष में लोगों को रिझाने का तमाम प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि किस मुद्दे पर और किस पार्टी को वोट देना चाहिए? देखिए, हम लोग तो जो राष्ट्र हित में काम करता है, जो जनहित में काम करता है, उसको ही, उसी पार्टी को, उसी व्यक्ति को हम लोग सपोर्ट करते हैं। भाजपा की सरकार जो रही है वो बड़ा काम तो कर चुकी है जो करना था, लेकिन अब क्षेत्र में जो आम जनमानस को छोटी छोटी दिक्कत है, छोटे छोटे काम हैं, उसी की समस्या रह चुकी है। जैसे हम लोग के वहाँ, हम लोग के बाज़ार में सड़क की समस्या थी बरसात में, अभी भी समस्या आप लोग आए होंगे तो देखे होंगे। यहाँ से लेकर और चले जाइए परसौनी रेलवे क्रॉसिंग तक, तो आम जनमानस को या दबे कुचले वंचित जो लोग हैं उनको दिक्कत है। तो इसी प्रकार के छोटे छोटे मुद्दे रह गए हैं। जैसे हमारे वहाँ, हमारे घर के बगल में गोवर्धन कुशवाहा जी हैं, इनके इतना मतलब गरीब स्थिति, जो गरीब की स्थिति होती है, जो एक वंचित की स्थिति होती है, लाचार की स्थिति होती है, तो इनसे ज़्यादा किसी का यहाँ नहीं है। रिक्शा चलाते हैं। अभी आप इनका एक मड़ई का फ़ोटो है वो ले लीजिएगा, एक मड़ई है और उस पर तिरपाल तक नहीं है ठीक से, और इनकी पत्नी है, एक इनका लड़का है और ये हैं। आवास आज तक इनको नहीं। पंचायत के प्रत्याशी रह चुके हैं आप जी यहाँ से, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? पहले आप ये बताइए कि आप व्यक्तिगत किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? देखिए, हम लोग के तो रगों में भारतीय जनता पार्टी रही है। हम लोग के पूर्वज जो रहे हैं वो अटल जी के ज़माने से और आज तक भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में रहे हैं। हम लोग जब नेतृत्व करना शुरू किए, समाज में जाना शुरू किए, समझे, तब से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के ही सपोर्टर रहे हैं। लेकिन मैं जब जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था तो मैंने भी टिकट के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी को अपना एप्लीकेशन दिया था कि मैं भी कार्यकर्ता हूं, मुझे भी टिकट दिया जाए। जिला पंचायत के चुनाव में हमको टिकट भाजपा ने नहीं दिया, प्रदीप जायसवाल जी को मिल गया। फिर भी मैं चुनाव लड़ा था, तो विरोधात्मक चीज़ हो गया कि मैं पार्टी के खिलाफ लड़ा था, पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ लड़ा था। लेकिन जिला पंचायत में यह मायने नहीं रखता है कि टिकट या किसी का विरोध करना, ये कोई बहुत बड़ी चुनाव नहीं होती है। फिर पार्टी के लोगों ने कहा कि भाई आप कार्यकर्ता हैं तो आप कार्यकर्ता रहिए। मैं फिर भारतीय जनता पार्टी में हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। इसलिए करता हूँ क्योंकि राष्ट्र हित में, देश हित में, जनहित में भारतीय जनता पार्टी ने जितनी बड़ी काम की है
वो असंभव ही था किसी सरकार में जो हो पाए। विकास के मुद्दे पर आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मैं सपोर्टर हूँ और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता हूँ देश हित राष्ट्र हित पे। विकास के मुद्दे पर भाजपा इस 5 साल में कितना सफल रही है, ये बताइए। विकास के मुद्दे पर देखिए, भाजपा की सरकार जो रही है, भाजपा के सरकार में जैसे मान लीजिए आम जनमानस को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे राशन की समस्या होती थी, बिजली की समस्या होती थी, सड़क की समस्या होती थी, आम आदमी को सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी होता है तो पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था और भोजन की समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या है आम जनमानस के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने राशन की जो समस्या थी वो आपको प्रमाण है, आपने देखा भी होगा, आप तो हर जगह जाते हैं, तो राशन की समस्या अब किसी को नहीं, खाने बिना कोई नहीं मर रहा है। दूसरी चीज़ यह है कि ये बीच में कुछ अधिकारी और कुछ नेता लोग ऐसे हैं, कुछ ग्राम सभाओं में ऐसे लोग हैं जो आज भी वंचित शोषित लोगों को आवास नहीं दिलवा पाए हैं। हालांकि सरकार ने व्यवस्था की है, कई गांवों में आप जाइएगा तो कोई ऐसा ही व्यक्ति मिलेगा जिसको आवास नहीं मिला हो, पहले मिल गया हो उसके बाप दादा के ज़माने में और इस समय नहीं मिला, कोई ऐसा व्यक्ति होगा। लेकिन हर जगह आवास की सुविधा, घर घर ये लैट्रिन की जो सुविधा मिल गई है, तो हर जगह मतलब विकास दिख रहा है। थोड़ा बहुत मैंने शुरू से कहा कि अभी सरकार 5 साल ही प्रदेश में चली है, 5 सालों में जितने काम करने चाहिए उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। जब सूबे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, जब उन्होंने शपथ ग्रहण लिया तो उन्होंने कहा था कि 2 महीने के अंदर पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी जाएंगी जी। लेकिन आज भी आप देखेंगे तो इस पटरौना विधानसभा की अधिकांश सड़कें गड्ढा युक्त हैं और कुछ सड़कें तो ऐसी हैं कि जिस पे आप बच कर न चलें तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। अभी आपने खुद कहा कि आपके बाजार की सड़क पूरी तरह दुर्घटना करने वाली सड़क है जी। तो हर जगह से टूटी हुई है, पानी बरसात में भरता है तो पता नहीं चलता है गड्ढा कहाँ है और सड़क कहाँ है। इस पे आप क्या कहेंगे? सड़कों के मामले में तो आप कहें तो पूरी तरह फेल है आपकी सरकार, बिल्कुल गड्ढा मुक्त नहीं कर पाई, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सड़कों की जो स्थिति है अभी आप देख रहे होंगे कि ये मेन सड़क है, ये ख़राब था। हम लोग भी PWD से लेकर और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के पास तक शिकायत हम लोग दर्ज कराए कि इसको सुधरवाया जाए, इसको सुधरवाया जाए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे यह सड़क जिस विभाग से यह सड़क बनना था उससे टेंडर इसका हो गया था, कुछ बाधाओं के चलते या संसाधनों के चलते यह रुका हुआ था। लेकिन आज ये सड़क यहाँ तक बन के आ गया है, मठिया चौराहे तक बनकर ये सड़क आ गया है। दिन दुगुना रात चौगुना हमको लगता है कि चुनाव मतदान के पहले तक ये पटरौना तक सड़क बना देंगे, जिस रेस से काम कर रहे हैं। जैसे होता यह है कि घर का गार्जियन बच्चों को कहता है कि तुम सीधे स्कूल जाना, और बच्चा करता क्या है, स्कूल जाता है, देहात की हम बात कर रहे हैं, स्कूल जाता है और कहीं खेल देख ले तो वहाँ 10 मिनट रुक जाएगा, उसके आगे बैठेगा तो कुछ मित्र ऐसे मिले कहेंगे चलो खेल लिया जाए, तो बस्ता फेंक के वो खेलने चला जाएगा। तो गार्जियन मतलब प्रदेश के मुख्यमंत्री विकास के लिए तो स्क्रू टाइट ही करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि कुछ अधिकारी, कुछ नेतृत्वकर्ता लोग ऐसे बैठे हुए हैं इस जिले में भी कि जिससे विकास पर ध्यान भटक जाता है, व्यक्तित्व अपना बढ़ाने के चक्कर में ध्यान ज़्यादा रहता है। हम तो खुलकर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ लोग ऐसे नेतृत्वकर्ता हैं जो केवल व्यक्तिगत अपना लाभ जो देखते हैं कि हमारा क्रेज कैसे बढ़ जाए, और हम लोग चैलेंज करके कहने वाले हैं। तो जब नेतृत्व करने वाला ही अपना विकास ढूंढेगा तो क्षेत्र के आम जनमानस का विकास कभी नहीं हो पाएगा। जो यहाँ विधायक रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने पाला बदल लिया है, समाजवादी पार्टी में चले गए हैं और फाजिल नगर से सपा ने उनको विधानसभा का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया जी। कांग्रेस के कद्दावर नेता RPN सिंह जी, उन्होंने भी पाला बदल लिया और भाजपा में शामिल हो गए। अटकलें यह लगाई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको या उनके किसी प्रतिनिधि को टिकट यहाँ से देने जा रही है। तो भाजपा
के जो स्थानीय नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो आरपीएन सिंह को कितना ऑब्जर्व करेंगे या आरपीएन सिंह यहाँ के स्थानीय और पुराने कार्यकर्ताओं को कितना अपना मानेंगे, इस बारे में बताइए। देखिए, पार्टी का जो आदेश रहता है वो पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद जो भी लोग हैं, एमएलसी जो भी लोग हैं, वो उसको फॉलो करते हैं। आरपीएन सिंह जी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे सिपाही हैं। आरपीएन सिंह जी कांग्रेस में भी रहे तो क्षेत्र में प्रमुख विकास उन्होंने किया है, वो आज भी देखने योग्य है और सराहनीय योग्य है। मौर्य जी भी जब बसपा छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट तुरंत दे दिया, तो पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे, पुराने कार्यकर्ता, जो दर्री चट्टी बिछाए हैं, हम लोग वो भी जमाना देखे हैं बाल अवस्था में, जब हम लोग का अभी मूछ नहीं जमा था, तो हम लोग देखे हैं कि कुछ भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग भी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब हो चुकी थी, लोग सुनने वाले नहीं थे। प्रदेश की बात कर रहे हैं, अपने बाजार की बात कर रहे हैं, अपने जनपद की बात कर रहे हैं। उस समय वो लोग झंडा लेकर घुमा करते थे, 10 ही लोग थे, लेकिन विधानसभा का जब टिकट मिलता था तो रामधारी गुप्ता जी को टिकट मिला था यहाँ विधानसभा का, और आदरणीय ललन मिश्रा जी थे, वो भाषण देने के लिए यहाँ पर आए थे, और बगल में बसपा का मंच सिधुआ में लगा था, और स्वामी प्रसाद मौर्य उसमें बसपा से आए थे, पूरा तांता लग गया था बसपा का भाषण सुनने के लिए, और हम लोग भाजपा में थे। हम लोग एक चौकी पर और एक टाली था, वहाँ भाषण हो रहा था, मात्र 20-25 लोग उस समय थे। तो पार्टी का निर्देश हो जाता है कि इसको टिकट दे दिया जाए तो उसके साथ उसका सिपाही लग जाता है, यह नहीं देखता है कि भाई हमको मिलना चाहिए चाहे क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति है, पार्टी का जो निर्णय होगा वो हम लोग के लिए सर्वमान्य होगा और हम लोग उसके ही साथ होंगे जिसके साथ पार्टी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद चिंटू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे, हमारे साथ थे युवा नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी चिंटू पांडे जी, जो कि हमारे साथ बातचीत कर रहे थे इस विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर। आगे भी हम आपको विधानसभा चुनाव की कवरेज दिखाते रहेंगे, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग विधानसभा से दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द चेतक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।